अशोकनगर, थाना पहासू, जिला बुलंदशहर। तंग गली में एक औरत फूट फूट कर रो रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि मोहल्ले की एक दूसरी महिला उसका रोना सुनकर रुक गई। बहन, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? क्या हुआ, क्या बताऊं बहन? मेरा शौहर असलम कैंसर की आखिरी स्टेज में है। डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। समझ नहीं आता उसके बाद मैं क्या करूंगी, कैसे जीऊंगी। दूसरी महिला भी सुनकर परेशान हो जाती है। चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं। जो होना है वो तो होकर रहेगा, लेकिन चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। तुम्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। शायद मैं सरकार से तुम्हें कुछ आर्थिक मदद दिला सकूं। रुखसार उस महिला को जानती थी, भरोसा करती थी। बिना ज्यादा सोचे वो सारे कागजात उसे दे देती है। करीब 45 दिन बाद असलम की मौत हो जाती है। घर में मातम पसरा होता है। उसी दौरान वही महिला फिर से रुखसार के घर आती है। रुखसार, बैंक चलना पड़ेगा, कुछ पैसे आए हैं, निकाल लो। दोनों अनूप शहर के एक बैंक जाती हैं। वहां से रुखसार को केवल 500 रुपए दिए जाते हैं। बैंक से निकलते वक्त रुखसार का चेहरा बुझा हुआ था। खुशी कम, अफसोस ज्यादा था। मैंने तो बैंक से 15,300 रुपए निकाले थे, फिर ये सिर्फ 500 रुपए ही क्यों? यही सवाल उसके मन में लगातार घूम रहा था। धीरे धीरे ये मामला सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और अखबारों की सुर्खियों में आने लगता है। हर तरफ सिर्फ रुखसार की कहानी छाई हुई थी। मगर ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं थी। ये एक ऐसे खतरनाक रैकेट का सिरा था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। असलम की मौत सिर्फ बीमारी नहीं थी, वो एक जाल की शुरुआत थी। एक ऐसा जाल जो मृतकों की पहचान को जिंदा लोगों के काम में बेचता था। यहीं से एंट्री होती है आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा की। 17 जनवरी 2025 रात के करीब 10:30 जिला संभल के थाना गुन्नौर में घना कोहरा फैला हुआ था और विजिबिलिटी ना के बराबर थी। अनुकृति शर्मा अपनी टीम और ड्राइवर के साथ रूटीन गश्त पर थी। तभी उनकी नजर एक इको कार पर पड़ती है जो बेहद तेज रफ्तार में भाग रही थी। उसके पीछे एक स्कॉर्पियो कार भी उसी गति से पीछे लगी हुई थी। इतना कोहरा है और ये कारें इस रफ्तार में भाग रही हैं। आखिर इतनी जल्दी किस बात की? अनुकृति ने कहा। ड्राइवर ने झट से जवाब दिया, मैडम, कुछ दिन पहले गुन्नौर से 2 इको कारें चोरी हुई थी। हो सकता है ये उनमें से ही एक हो। गाड़ी उनके पीछे लगाओ और उन्हें रुकने का इशारा दो। लाउडस्पीकर से चेतावनी दी गई, सायरन बजाया गया, मगर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों कारें और तेज भागने लगी। रजपुर थाना अलर्ट करो, उन्हें हर हाल में रोका जाए। रजपुर पुलिस हरकत में आ जाती है। कोहरे और सर्दी के बावजूद पूरी तैयारी कर ली जाती है। बीच सड़क पर एक ट्रक खड़ा कर दिया जाता है ताकि रास्ता बंद हो जाए। इको कार का ड्राइवर इतना शातिर निकला कि ट्रक के बगल में मिली जरा सी जगह से भी कार निकाल लेता है, लेकिन स्कॉर्पियो को वह मौका नहीं मिल पाता। उसकी गाड़ी वहीं रुक जाती है। पुलिस फौरन स्कॉर्पियो को चारों तरफ से घेर लेती है। सभी हथियार बंद और सतर्क थे। अब स्कॉर्पियो की ओर कदम बढ़ाए जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है एक राज सामने आता है जो इंसानियत को हिला देने वाला था। दोस्तों, एक रात अचानक यूपी 12 एनजिड 12 नंबर की एक काली स्कॉर्पियो बहुत तेज रफ्तार में पुलिस की गाड़ी को देखते ही भागने लगती है। पुलिस का शक गहराता है, तुरंत पीछा किया जाता है और कुछ दूरी पर गाड़ी को रोक लिया जाता है। ड्राइवर से पूछा जाता है, इतनी तेज क्यों भागा रहे थे? जवाब आता है, साहब, पुलिस देखकर डर गए थे इसलिए भागने लगे। ड्राइवर सीट पर बैठा व्यक्ति अपना नाम बताता है, ओंकारेश्वर मिश्रा, पिता ओम प्रकाश मिश्रा, निवासी फुलबरिया, थाना कैंट, बनारस। उसे गाड़ी से नीचे उतारा जाता है और तलाशी शुरू होती है। उसकी जेब से जब पर्स निकाला जाता है तो पुलिस हैरान रह जाती है। पर्स में से 19 एटीएम कार्ड निकलते हैं। इसके अलावा उसके पास 62 नोट 500 रुपए के मिलते हैं। कुल 31,000 रुपए नकद। उसके बराबर वाली सीट पर एक युवक बैठा होता है। उम्र करीब 22 साल। नाम अमित, पिता हीरालाल, निवासी मस्जिद मोहल्ला, बबराला, थाना गिन्नौर, जिला संभल। हालांकि उसका वर्तमान पता होता है अलीपुरा चोपला, थाना गजरोला, जिला अमरोहा। उसकी तलाशी में भी 3 एटीएम कार्ड और 500 रुपए के 28 नोट मिलते हैं। कुल 14,000 रुपए नकद। पुलिस को मामला संदिग्ध लगता है। एक व्यक्ति के पास 19 एटीएम कार्ड। शक और बढ़ता है। पुलिस गाड़ी की गहन तलाशी लेती है। ड्राइवर सीट के नीचे छिपाकर रखी गई रकम मिलती है। 500 से 500 के नोटों की 22 गड्डियां, यानी 11 लाख रुपए नकद। अब मामला सीधा नहीं रहा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की। ओंकारेश्वर मिश्रा, जो खुद को एक सर्वेयर बताता है, फास्ट सॉल्यूशन नामक कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के पद पर काम करता है।
बीमा पॉलिसी में क्लेम आने पर वो जांच करता है कि मृतक को राशि मिलनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब उससे गहराई से सवाल पूछे जाते हैं तो एक ऐसा खुलासा होता है जो किसी को भी हिला सकता है। वो बताता है कि एक पूरी टीम बनाई गई है। टीम का काम है गांव-गांव घूमना, शहर-शहर भटकना, ऐसे गरीब और बीमार लोगों की तलाश करना जो जल्दी मरने वाले हों। उन्हें ढूंढकर उनकी बीमा पॉलिसी करवाई जाती है, 10 लाख, 20 लाख, कभी-कभी 30 लाख रुपए तक की। इनसे उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जरूरी कागजात ले लिए जाते हैं। उनका पता बदल दिया जाता है। मोबाइल नंबर में उस व्यक्ति का नंबर जोड़ दिया जाता है जो गैंग का हिस्सा होता है, ताकि ओटीपी और लेन देन की जानकारी सीधी उनके पास पहुंचे। इसके बाद दूसरी टीम सक्रिय होती है बैंक में फर्जी अकाउंट खोलने के लिए। वहां भी उनके अपने आदमी होते हैं। तीसरी टीम बीमा कंपनियों से क्लेम पास करवाने में जुट जाती है। बीमा की राशि जब पास होती है तो वो एटीएम कार्ड से धीरे धीरे निकाल ली जाती है। उस गरीब की मौत के बाद कुछ पैसे उसके परिवार को दे दिए जाते हैं, बाकी ये गैंग आपस में बांट लेता है। आईपीएस अनुकृति शर्मा जब इस केस की जांच में जुटी तो सबसे पहले पिछले 2 वर्षों का डेटा निकलवाया कि किन किन बीमा कंपनियों ने कितना पैसा इस क्षेत्र में जारी किया है। जवाब चौंकाने वाले थे। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, RS 27 करोड़ पीएनबी मेटलाइफ, RS 10 करोड़ HSBC, RS 7.44 करोड़ इंडिया फर्स्ट, 1 करोड़ 33 लाख 30,000 करोड़ के बीमा क्लेम ऐसे थे जो केवल संदिग्ध लोगों के नाम पर थे। 70% मामलों में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया, चाहे व्यक्ति एक्सीडेंट में मरा हो या बीमारी से। यह पैटर्न पुलिस की नजर में आया और केस और गहराने लगा। जांच में पता चला कि यह जाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था, बल्कि उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। अनुमान है कि पिछले 7-8 सालों में इस गैंग ने करीब 100 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला कर डाला। इस गैंग में शामिल लोगों की लिस्ट बननी शुरू हुई। नितिन चौधरी, बैंक कर्मचारी, निवासी देवीपुरा, बुलंदशहर अभिनेश यादव उर्फ राघव, छथारी, बुलंदशहर शैलेंद्र कुमार, चुटिया, रांची, झारखंड नीलम, आशा वर्कर, डिवाई, बुलंदशहर शाहरुख, धनारी, संभल हरेंद्र कुमार, रजपुरा, संभल संजू उर्फ रूप किशोर, धनारी, संभल प्रेमपाल, गुन्नौर, संभल प्रेम सिंह, रजपुरा, संभल रवि शर्मा, बबराला, संभल कृष्णा, अवतार शर्मा, बबराला आकाश यादव, नरेश कुमार, मोहम्मद दानिश, नवी जान, मुरादाबाद विनोद, आराम सिंह, वीरपाल, संभल 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। सबका काम बंटा हुआ था। कोई बीमा करवाता था, कोई आधार अपडेट कराता था, कोई बैंक में खाता खुलवाता था और कोई एटीएम से पैसा निकालता था। अगर ओंकारेश्वर मिश्रा की जेब से 19 एटीएम कार्ड न निकलते, अगर स्कॉर्पियो गाड़ी न भागती, अगर आईपीएस अनुकृति शर्मा ने गहराई से जांच न की होती तो ये केस कभी सामने नहीं आता। अनुकृति शर्मा 2022 बैच की आईपीएस अधिकारी, जयपुर, राजस्थान की रहने वाली। वही अफसर जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला के घर पहली बार बल्ब जलवाया था। वही जिन्होंने संभल में लड़कियों को तांत्रिक विद्या के नाम पर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया था। आज यूपी पुलिस में इनका नाम भरोसे और हिम्मत का पर्याय बन चुका है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि समाज की सच्ची और डरावनी हकीकत है, जहां गरीबों की मौत को धंधा बना दिया गया। अगर आप इस सच्चाई को जानकर हैरान हैं, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि कोई और इस गिरोह का शिकार न बने। और अगर आप हमारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।